किन किन देश से ये लोग आए हुए हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लघुमती समाज के, खासतौर पे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी लघुमती समाज के 18 नागरिक जो भारत में विस्थापित हुए थे, उनको आज भारत का नागरिकत्व एनायत किया गया है। सर, कहीं भी छोटा से छोटा कार्यक्रम होता है नागरिकता प्रदान करने का, हर बार आप उपस्थित रहते हैं और आप खुद उनको सर्टिफिकेट देते हैं। देखिए, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो हमारे हिंदू सिख भाई जो भारत में विस्थापित हुए और खासतौर पे जो गुजरात में रहते हैं, चाहे वो मोरबी हो, कच्छ हो, बनासकांठा हो, गांधीनगर हो, अहमदाबाद हो, ये सभी जिलों में मैं जब जब मेरा प्रवास होता है तब मेरा इन परिवारों से मिलना हुआ है। किस प्रकार से पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान पे ये सभी परिवारजनों पे जो जुर्म होता था और ये परिवारों की बात जब मैं सुनता था, ये परिवारों ने किस प्रकार से उनकी बेटियों को सुरक्षित रख के यहाँ तक पहुंचाया है, किस प्रकार से उनके एक एक प्रत्येक परिवारजनों ने यातनाएं सही है, और जब मैं उनसे सुनता हूं उनके परिवारजनों की, उनके रिलेटिव्स की ये देशों में क्या हाल है, वो सुन के कहीं ना कहीं जो दुख होता है, और वो दुख और भारतीय नागरिकत्व खुद को पाना, प्राप्त करना, तब के पल की जो खुशी है, ये दोनों के बीच का जो फर्क है, वो देखने का एक भी अवसर मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। और आज ये सभी 18 लोगों ने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत आभार माना है। मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों का बहुत आभार माना, और साथ में मेरी बुजुर्ग माताओं ने मोदी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद दिए। इसी प्रकार से बेटियों ने, इसी प्रकार से युवाओं ने, सभी लोगों ने मिलके उनके भविष्य की चिंता करके मोदी जी और सरकार एवं अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार माना। ये सभी परिवारों के लिए आज का दिन ये दिवाली से कम नहीं है। इनके परिवारों में बहुत खुशी थी, उनके चेहरों पे खुशी थी, और ये खुशी देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और मैंने भी उन्हें कहा कि मुस्कुराइए, आज से आप ये महान भारत देश के नागरिक बने हो। सर, अभी 2 दिन पहले भी कार्यक्रम हुआ था, काफी लोगों से मिले थे। इसके पहले भी अहमदाबाद में आपने कई लोगों को नागरिकता के जो सर्टिफिकेट दिए थे। काफी भावुक पल होता है, कई लोगों की आंखों में आंसू भी देखे गए। आपसे बातचीत भी करते, इंटरनल सवाल है, क्या बताते हो, आपको क्या बातचीत होती है उनसे, और नागरिकता के लिए आवेदन और मिलने के बाद किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, शेयर करते हैं पल? मेरा सभी लोगों से आग्रह है, इन परिवारों को एक बार जरूर से मिलना, मिलके करीबी से उनको समझने की कोशिश जरूर से करना। इन परिवारों को जब आप मिलोगे तब पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफगानिस्तान से यहां आए हुए लोगों को जरूर से ये पूछना चाहिए कि सही में वहां पे ग्राउंड रियलिटी क्या है। अपनी बेटियों को महीनों महीनों तक घर से बाहर क्यों नहीं जाने लिया जाता था, अपने बच्चों को क्यों वहां पे सरकारी शालाओं में या प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवा सकते थे, और इनकी बात जब सुनोगे, इन परिवारों पे किस प्रकार का जुर्म होता था, किस प्रकार से दबाव में इनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, और लगातार ये कोशिश जारी ही रहती थी, ये सभी चीज उनसे सुनोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये परिवारों की क्या हालत थी। और ये हमारे ही परिवारजन हैं, हमारे ही भाई बहन हैं, उनको इस प्रकार की नर्क जैसी परिस्थिति में से बाहर आने का जब अवसर जब मिलता है, तो वो जरूरी बात है, वो स्वाभाविक बात है, उनमें खुशी होगी। और ये खुशी आज मुझे देखने को मिला, और हर वक्त मुझे ये खुशी नजदीक से देखने को अवसर मिला है। ये अपने आप में मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि आज मुझे मेरे हाथों से इन सबको इंडियन सिटीजनशिप देने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही में ये तीन देशों में हिंदू समाज की, सिख समाज की, बौद्ध, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ये सभी समाज की जो संख्या है वो लगातार कम होती गई। उसका मात्र और मात्र कारण है कि वहां के लोग ये सभी समाज के लोगों पे जिस प्रकार का जुर्म कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। और ये सभी समाज के लोगों को भारत में
उनको सिटीजनशिप मिलने का जब अवसर प्राप्त होता है, तभी इन परिवारों के लिए यह दिन अपने आप में सबसे बेहतरीन दिन होता है, उनके जीवन का सबसे बेहतरीन दिन होता है। ये मैंने अपने आप महसूस किया है। आपका नाम बताइए। पायल साधवानी मेरा नाम है और हम पाकिस्तान में मिट्टी में रहते थे। और पायल, आपको भारत की नागरिकता मिली है, क्या कहेंगे, कितनी खुशी है? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं भारत की हुई हूँ। पाकिस्तान में बहुत किडनैपिंग होते थे, मारते थे, पीटते थे और लूटते भी थे। मेरी फैमिली को डर लगता था कि वो घर पे आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, बाहर भी नहीं जाने देते और हिंदू को मुसलमान में कन्वर्ट भी करते थे। बहुत ख़राब चीज़ थी वहाँ पे इंडिया में, और मार भी देते थे। अच्छा, नागरिकता मिल गई है, कितनी खुशी है, किस तरीके से? बहुत ज़्यादा कि हम भारत को गए, बहुत ज़्यादा। थैंक यू मोदी जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम जितेंद्र कुमार शिवलानी। अच्छा, भारत की नागरिकता मिली है, कितनी खुशी व्यक्त हो रही है? भारत की नागरिकता मिली है, मुझे इतनी खुशी है। जब मैं बोर्न हुआ था तभी इतनी खुशी नहीं हुई, जब बोर्न में इतनी खुशी हुई है। अच्छा, मतलब आज लगता हाँ है कि दूसरा जन्म। हाँ, सर पे ताज आ गया है। अच्छा, हाँ। भारत सरकार और प्रधानमंत्री का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? मैं तो जितना शुक्र करूँ ना उतना कम है, बहुत शुक्राना है। अच्छा, हाँ। किस तरीके से पाकिस्तान में परेशानियां होती हैं? पाकिस्तान में तो बहुत परेशानियाँ है, इतनी परेशानियाँ जो इधर बंदा कटोरा ले घूमे ना वो भी अच्छा है, इधर सुखी है, उधर दुखी है। महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार? बहुत वर्ता गलत है, बहुत खराब है। डिटेल में बताइए जरा, किस तरीके? डिटेल में ऐसा है कि रात को 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, घूमने फिरने के लिए तकलीफ है, खाने पीने के लिए तकलीफ है, बहुत महंगाई है, ये तकलीफें बहुत है। अच्छा, वो धर्म परिवर्तन भी करवा? धर्म परिवर्तन भी है, रिलीजन चेंज करने थे उसके लिए भी है, किडनैप सिस्टिंग है उसके लिए है, बहुत चीज़ों में बहुत गलत है। कितने साल से यहाँ पर? मैं 12 साल से। आपका नाम और आपका परिचय? मेरा नाम डॉक्टर गणेश कुमार रामजी मल है। अच्छा, डॉक्टर साहब, आज भारत की नागरिकता मिली है, कितनी खुशी हो रही है पहले तो? टुडे आई एम फीलिंग प्राउड दैट आई एम इंडियन, और बहुत खुशी हो रही है, इनको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से आपने एक्सपीरियंस शेयर किया कि वहाँ पर काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था, किस तरीके से वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनको वहाँ पर परेशान किया जाता था? देखिए, जब मैंने 2012-2013 में जब पाकिस्तान छोड़ा तब भी यही हालात थे। आज तो उससे भी बदतर हालात हैं, उससे भी बदतर हालात हैं। रिलीजियस कन्वर्सेशन, टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, ये तो आजकल रूटीन हो गया है। महिलाओं को किस तरीके से परेशान किया जाता है? देखिए क्या है, वहाँ पे तो हमारी जो बहनें हैं वो तो घर से बाहर निकल ही नहीं पाती हैं, हम अपनी बच्चियों को पढ़ा नहीं सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्ट है कि भाई 12-13 साल की उम्र में उनको किडनैप करके उनको कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, धर्म परिवर्तन भी? यस, धर्म परिवर्तन। मेन कौन से धर्म में ले जाते हैं? एक ही धर्म, मुसलमान मोमेडियन। आप कितने साल से यहाँ पर हैं? मैं 10 साल से रह रहा हूँ। यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और मेरी फैमिली में कोई भी, मेरी मिसेस कहीं पे भी फ्रीली मूव कर सकती हैं, राजकोट कहीं पे भी आ जा सकती हैं। एंड बिल्कुल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा समाज है और हम बिल्कुल फ्रीली मूव कर रहे हैं यहाँ पे। मोदी का और भारत सरकार का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? उनका तो हम, देखिए हमारे पास वो शब्द नहीं है जो हम, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, और होम मिनिस्टर अमित भाई, और हमारे जो गुजरात सरकार है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अहमदाबाद है, उनके ऑफिसर्स हैं, डीसी ब्रांच है, आरएसी हैं, हम उन सब का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम हमेशा यही कहेंगे कि भारत माता की जय। और जो हमारे लिए नरेंद्र मोदी साहब ने किया है कोई और नहीं करेगा। थैंक यू। आपका नाम, आपका परिचय? सेजल ओचानी। अच्छा, आपको आज भारत की नागरिकता मिली है, कितनी खुशी है, किस तरीके से खुशी को व्यक्त करेंगे? हमको बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके, और ऐसा लग रहा है हमको तीसरा जन्म मिला। उन्होंने जैसे बोला, उन्होंने बिल्कुल सही बोला, हमारा आज तीसरा जन्म हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदू माइनॉरिटीज़ या इसके अलावा दूसरी माइनॉरिटी से उनके लोगों को परेशान किया जाता था? हमको वहाँ पे छोटे थे, गर्ल्स का ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, हम बाहर निकल नहीं पाते थे वहाँ पे इतना। तो यहाँ पे हम फ्रीडम में, हमको यहाँ पे निकलने की पूरा यहाँ पे है। आप यहाँ पर कितने साल से हैं? 10 साल हुए हमको आए हुए।
भारत सरकार का, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का किस तरीके से शुक्रिया अदा करेंगे? हम उनका इतना शुक्रिया करेंगे, बहुत खुशी है हमको, उन्होंने इतना सपोर्ट किया, पाकिस्तान वालों को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, गुजरात सरकार इतना हमको सपोर्ट कर रही है। थैंक यू करेंगे उनका, मोदी जी का।